तो आज हम बात करेंगे एडेप्टेशंस फॉर थर्मो रेगुलेशन। अब पहले सवाल ये पैदा होता है कि एडेप्टेशन किसको कहते हैं। तो एडेप्टेशन से मुराद आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स में या फंक्शंस में या आपके बिहेवियर में कोई ऐसी तब्दीली है जो आपको एनवायरनमेंट के अंदर होने वाली तब्दीलियों के साथ एडजस्ट करना सिखाती है। ठीक है, किसी भी तरह की हो सकती है, यानी कि आपके स्ट्रक्चर्स भी ऐसे हो सकते हैं, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग भी ऐसे हो सकती है और आपका बिहेवियर भी ऐसा हो सकता है कि वो आपको एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करे। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिफरेंट एडेप्टेशंस होती हैं टेम्परेचर के लिहाज से। कुछ जनरल बातें पहले करेंगे। तो मिसाल के तौर पे स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस हैं। स्ट्रक्चरल से मुराद है कि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ऐसे जो थर्मो रेगुलेशन में असिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये जाहिर है वो स्ट्रक्चर जो है वो एक दिन में दो दिन में तो नहीं निकल आता। तो स्ट्रक्चर्स बनने में फिर ये लॉन्ग टर्म होते हैं। मतलब अगर आपकी बॉडी के ऊपर बाल हैं तो वो साल हर साल ग्रो करके उन्होंने फर बनाई हुई होती है। ठीक है, या पसीने के ग्लैंड्स हैं तो वो पसीने के ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड भी वो मतलब कि आपके बाय बर्थ आपके पास मौजूद हैं और काफी अरसे से हैं। ठीक है, तो उसके अंदर और भी चीजें आ जाती हैं। मसलन डर्मल फैटी लेयर है, डर्म कहते हैं स्किन को। तो स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है, चर्बी जमा हुई होती है जो हीट को एस्केप नहीं होने देती। इंसुलेशन या पीलेज है। इंसुलेशन से मुराद है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई फर वगैरह मौजूद होती है या फेदर्स होते हैं जो बॉडी से हीट एस्केप नहीं होने देते। ठीक है, फिर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं मैमल्स के अंदर। स्वेट ग्लैंड जो है पसीना पैदा करने के लिए आपकी बॉडी का कूलिंग सिस्टम है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस वक्त पानी जिस्म के ऊपर फैला दिया जाता है और वो पानी जब इवेपोरेट होता है तो वो मॉलिक्यूल्स बहुत सारी हीट लेकर भागते हैं तो आपको ठंडा करने में हेल्प करते हैं। और इसी तरह जो है डॉग्स वगैरह के अंदर आपने देखा होगा कि वो मुंह खोल के सांस लेते हैं, या बाद गर्मियों में परिंदे भी मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं। तो ये जो मुंह खोल के सांस लेना है इसको पैंटिंग कहते हैं। और फिर पैंटिंग के दौरान होता क्या है कि ये आपने कुत्ते वगैरह का मुंह देखा है या बाकी जानवरों का, तो वो अंदर से काफी ज्यादा रेड होता है। वो रेड जो है वो एक्चुअली कैपिलरीज हैं। तो वो कैपिलरीज गर्म खून लेके आती हैं। थूक वगैरह जब एवेपोरेट होता है तो उसकी वजह से वो जो है खून ठंडा हो जाता है और फिर ठंडा खून वापस जाता है तो बॉडी से एक्सेस हीट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी, तो ये स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है, यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर्स इस तरह के हैं जो हीट को बचाने में या जरूरत पड़ने पर हीट को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। उसके मुकाबले में फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैं। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं बॉडी के फंक्शन में चेंज आने को, कि पहले बॉडी कुछ और कर रही थी अब बॉडी कुछ और कर रही है, तो इसको फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ब्लड फ्लो की रेगुलेशन है। आप घर में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप एक बाउल लें और उसके अंदर आप ठंडा पानी डाल लें, बर्फ डाल लें थोड़ी बहुत साथ, और एक दूसरा बाउल लें जिसमें निस्बतन गर्म पानी डाल दें। ठीक है, और दोनों बाउल्स के अंदर अपना हाथ, एक में एक हाथ डाल दें दूसरे में दूसरा, और 5 मिनट के लिए उसको पानी के अंदर डिप रखें। तो आप देखेंगे कि आपके एक हाथ पे जिसको आपने ठंड में रखा था वहां पर आपको ब्लड वेसल्स बिल्कुल नजर नहीं आएंगी। ठीक है, और उसके मुकाबले में जहां पे आपने गर्म पानी के अंदर हाथ रखा था वो वाले हाथ के ऊपर आपको काफी बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स मोटी मोटी सी नजर आएंगी। ठीक है, तो ये ब्लड फ्लो जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से आपकी बॉडी का चेंज हो जाता है। जिस वक्त आप पानी के अंदर हाथ डालते हैं या एनवायरनमेंट गर्म होगी उस वक्त ब्लड फ्लो स्किन की तरफ भेज दिया जाता है ताकि बॉडी के अंदर से गर्म हीट जो है वो डिसिपेट हो जाए, बाहर फैल जाए। इसके मुकाबले में जिस वक्त ठंडे एनवायरनमेंट में आप बैठे हों तो स्किन की तरफ ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं होता। उस वक्त आपने देखा बच्चों के जो है होंठ वगैरह या नाखून बिल्कुल नीले हो जाते हैं क्योंकि वहां पे ब्लड नहीं आ रहा होता। और वो क्यों नहीं आ रहा होता? ताकि बॉडी के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट हीट मौजूद है वो होंठों पे या मतलब स्किन के ऊपर आकर वो हीट लॉस ना हो जाए। इसके अलावा प्लूमेज फ्लफिंग होता है। प्लूमेज फ्लफिंग कहते हैं कि जब ये परिंदों को आपने देखा होगा सर्दियों में तो वो अपने जो है पर वो काफी उन्होंने वो फैलाए हुए से होते हैं, यानी कि वो ना
ऐसे लगता है जैसे वो काफी फ्लफी सी हो गई है, यानी कि नॉर्मल हालात में चिड़िया बड़ी छोटी सी पतली सी होती है, लेकिन उसने वो अपने पर इस तरह से फैलाए हुए होते हैं कि वो फूली फूली सी लगती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी हीट को कंजर्व करने का उसका एक मैकेनिज्म है। इसी तरह अब स्वेट ग्लैंड्स मौजूद तो हैं आपकी स्किन के अंदर, लेकिन स्वेट ग्लैंड्स सारा टाइम काम नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, जिस वक्त आपको गर्मी लगती है सिर्फ उस वक्त वो पानी को फैलाने का काम करते हैं, उस वक्त एक्टिवेट होते हैं। तो ये भी उनकी एक्टिवेशन जो है वो एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है कि कब उन्होंने काम करना है, और उनकी मौजूदगी जो है वो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। ठीक है जी। फिर इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स बिहेवियरली भी अडेप्टेड होते हैं अपनी एनवायरनमेंट के साथ। बिहेवियर से मुराद है कि आपका वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि वो मौसम के लिहाज से गर्मी में बाहर नहीं निकलते या शदीद सर्दी में बाहर नहीं निकलते। ठीक है, तो वो अपनी सूटेबल एनवायरनमेंट ढूंढते हैं, ऐसी एनवायरनमेंट जहाँ पे उनको कोई खास प्रॉब्लम ना हो। मिसाल के तौर पे ग्राउंड एनिमल्स जो हैं वो दिन के वक्त बरोज में छुपे रहते हैं। ठीक है, सहराओं में चूहे रहते हैं, छछूंदर मोल्स वगैरह रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स आमतौर पे दिन के वक्त बाहर नहीं निकलते, बल्कि वो रात के वक्त बाहर निकलते हैं, क्योंकि दिन के वक्त वहां पे शदीद गर्मी होती है और वो चंद मिनट भी वहां पे बाहर धूप में सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होता। तो सहरा के सारे ही एनिमल दिन के वक्त छुपे रहते हैं और रात के वक्त बाहर निकलते हैं। इसी तरह लिजर्ड्स हैं, तो लिजर्ड्स अगर जरा ठंडे इलाके में रहें तो क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर से खुद से हीट जनरेट करने के काबिल नहीं है, तो आपने देखा होगा कि वो बाज दफा किसी पत्थर के ऊपर चढ़ के या दीवार वगैरह के ऊपर या दरख्त के ऊपर चढ़ के वो सूरज की गर्मी सेकती हैं, और जब बॉडी गर्म हो जाती है तो फिर वो तेजी से मूव कर सकती हैं। जब तक वो बॉडी एनवायरनमेंट से उनको हीट ना मिले तब तक वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ मूव करने के काबिल नहीं होती। इसी तरह पोस्चर को एडजस्ट करना कि जिस वक्त अगर आपको मजबूरन धूप में जाना भी पड़े तो उस वक्त आप क्या करते हैं, आप अपने आप को जरा छुपा के या जिस तरफ धूप है उस तरफ चेहरा नहीं करते, क्योंकि आपको वो तेज लग रही होती है हीट। ठीक है, तो अपनी बॉडी को इस तरह से एडजस्ट करना कि जो सूरज की रोशनी है वो आपको मौजू हद तक आपके जिस्म पे पड़े, ज्यादा ना पड़े या बहुत कम भी ना पड़े, तो इसको कहते हैं पोस्चर एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स अपने पोस्चर को एडजस्ट करके हीट लॉस या हीट गेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि कितनी हीट आनी चाहिए, कितनी हीट बाहर जानी चाहिए।